नहीं रहेगी, मेरा तलाक हो जाएगा, लेकिन मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं अल्लाह को प्यार करती हूँ। आदमी गलत निकला है, इस्लाम बहुत अच्छा है। मैं इस्लाम को, मैं मुसलमानों को बहुत इज्जत करती हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ और मरते दम तक रहूंगी। ये 8 महीने की शादी में मुझे उन्होंने इतना मारा है। कहते कोई राखी सावंत को मार सकता है क्या? राखी सावंत हूँ मैं मीडिया के सामने। एंड ऑफ द डे राखी सावंत उसने मारा, वो लिपस्टिक के निशान है। आप पुलिस स्टेशन जाइए, एक RTI डालिए और उसमें माननीय न्यायालय के सामने भी आप जा सकते हैं। उससे रिपोर्ट निकालिए कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या चोट, वाकई चोट लगी या राखी के साथ वाकई 377 हुआ या नहीं हुआ, ये मेडिकल प्रूव करता है। तो आप देख लीजिए एक बार जाके। विश्वास में थी, मैं उसको पैसा देकर गई थी। इसने रादिल हम लोग को खोलना था प्रोडक्शन हाउस, लेकिन इसने वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका मैं नाम नहीं है, उसके नाम का प्रोडक्शन हाउस खोल दिया। मेरे पैसों पे मेरी ऑफिस, मेरा हस्बैंड, मेरी जिंदगी ऐश कोई और कर रही है। आप समझ रहे हो? और मैं पैसे देकर गई थी। आदिल राखी को अपनी नहीं मानता है और बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेटमेंट है कल की आज की बात है। और मैं रितेश के बारे में कहना चाहती हूँ। रितेश बहुत अच्छा इंसान है। जब लॉकडाउन में मेरे पास खाना नहीं था, मेरे पास अनाज नहीं था, अब्बास भाई, जाकिर भाई, शैली, राजाराम भाई, मुमताज दीदी, इन सबको आप पूछिए। अब मैं बताती हूँ कि कितना गंदा क्रिमिनल है। इसका जवाब हम आपको कोर्ट में पूछ लेना, कोर्ट में देंगे। लेकिन इतने सीनियर जर्नलिस्ट मैं कितने मैरिज कर चुकी हूँ, वो मेरा पर्सनल मामला है। मेरा पर्सनल मामला है। आपको अधिकार ही नहीं है ये बोलने का कि मैं कितने मैरिज कर चुकी हूँ। आप कोर्ट में आइए, बार-बार बोल दिया। आप कोर्ट में आइए। आप लोगों ने मुझ पर दाग लगाए हैं, आपने दिखाया। नाटक किया उसके साथ, हम नाटक आप लोगों ने किया। आदमी अपने सीनियर जर्नलिस्ट होने के बाद ये वर्ड यूज कर रहे हो। पूछ रहा हूँ कितनी मैरिज कर चुके हैं? क्या पता नहीं है? तुम्हें नहीं पता? तो आप अपने प्रोफेशन की कसम। जिंदगी है मेरी, नाटक नहीं है। सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए और पैसे हटने के लिए, उनका ये स्टेटमेंट था। यस मोबाइल। आपने दीपक कलाल के साथ जो भी आपके बैक हिस्ट्री देना है पूरा ओपन नहीं करना था। उन्होंने ये कहा है कि शादी की है कंट्रोवर्सी, राखी ने शादी जितनी भी की है वो कंट्रोवर्सी और पैसे हेटने के लिए। उनको बोलिए जितने भी शादी के सर्टिफिकेट्स है, जितने भी शादी के प्रूफ्स है, और जितनों ने राखी से शादी करके जो भी पैसे दिए, उनके सारों के बैंक स्टेटमेंट्स, प्रूफ्स लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन में, इंक्लूडिंग दीपक कलाल कोर्ट में। 1 मिनट, ये चीजों का जवाब मैं आपको 6 महीने आदिल को जेल काटते हुए, Day 1 से पुलिस कस्टडी हुई थी उनकी। उसके बाद हमने उसको चैलेंज करके रिविजन करके वापस से पुलिस कस्टडी दिलवाई। उनके पास बेल एप्लीकेशन फाइल किया था। आपको मैं उनकी बेल एप्लीकेशन की कॉपी दूंगी जो उन्होंने अंधेरी कोर्ट में फाइल की थी। कहीं भी एक बार भी नहीं पिछले 6 महीनों में ना उन्होंने ये सारे आरोप लगाए हैं, ना ये सारी बातें कही थी। उन्होंने कल ये कहा कि राखी ने मुझे ड्रग दिया था। क्या ये चीज आपने कोर्ट में कही थी? क्या ये चीज आपने पुलिस स्टेशन में ऑन रिकॉर्ड कही थी? एक इंसान के साथ एक औरत अत्याचार करती है, उसको मारती है, उसको ड्रग देती है, वो बेगुनाह इंसान बेचारा, उसको 19 साल बड़ी उम्र की औरत से शादी करनी पड़ रही है। वो इंसान जेल में गया है, उसको सजा लग रही है, उसको मीडिया में एक्सपोज किया जा रहा है। 6 महीने चुप, 6 महीने कहीं भी आवाज नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल ली गई थी, क्यों उस दौरान जब वो पुलिस कस्टडी में था, क्यों उस दौरान उसके वकील ने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की? क्यों उस दौरान अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या मीडिया की जरूरत है? क्यों पिछले 6 महीने में आदिल ने एक भी लफ्ज राखी के खिलाफ नहीं बोला? और पिछले 6 महीने में आदिल ने एक भी एफर्ट नहीं की कि उन्होंने ना पुलिस कंप्लेन की है, ना उन्होंने कोई पिटीशन फाइल की है, ना उन्होंने कोई सूट फाइल किया है। तो आज 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि उनको मारना, पीटना,
ड्रग्स देना, उनके साथ जो भी अत्याचार हुए, वो बेचारा बेगुनाह इंसान इस औरत के अत्याचारों से इतना त्रस्त था कि आज 6 महीने बाद अचानक से उसको ताकत में लोग हैं। अब्बास भाई, जाकिर भाई, शैली, राजाराम भाई, मुमताज दीदी, इन सबको आप पूछिए। अब मैं बताती हूँ कि कितना गंदा क्रिमिनल है। हाँ, जैसे राखी जी, आप बताना चाहेंगे मीडिया झूठी है, संसार झूठा है, आप सच्चे हैं मानते हैं। अभी तक आपसे जानना चाहेंगे, वीडियो सच बोलता है झूठ नहीं बोलता है, कितनी मैरिज कर चुके हैं? पवन, इतने साल से तुम मीडिया में तुम नहीं, मैं कुछ सवाल नहीं, इसका जवाब हम आपको कोर्ट में पूछ लेना, कोर्ट में देंगे। लेकिन इतने सीनियर कितने मैरिज कर चुकी हूँ वो मेरा पर्सनल मामला है। नहीं, फिर आपसे पूछा था, उन्होंने कांटेक्ट करने की मेरा पर्सनल मामला है। मैं पर्सनली आपको अधिकार ही नहीं है ये बोलने का कि मैं कितने मैरिज कर चुकी हूँ। आप कोर्ट में आइए, ने बार बार बोल दिया, आप कोर्ट में आइए, आप कोर्ट में पूछिए। फिर मीडिया के सामने मीडिया के सामने पवन हम लोग नहीं कर रहे हैं, शुरुआत वहाँ से हुई है। शुरुआत हुई ना, यहाँ पे उनके जवाब देने आई आप कह रहे हो पर्सनल है, राखी आप कह रहे हो पर्सनल है, फिर मीडिया के सामने क्यों सब नाटक चल रहा है? नाटक माइंड योर वर्ड, तुम सीनियर कलीग हो, मैं इज्जत दे रहा हूँ। नाटक वर्ड यूज वापस लो अपना, तुम नाटक वर्ड वापस लो। कल आप लोगों ने वायरल किया है, आप लोगों ने मुझ पर दाग लगाए हैं। नहीं, हमने नहीं रहा किसी मीडिया, आपने तुमने दिखाया जाके नाटक किया उसके साथ। हम नाटक यहाँ नाटक आप लोगों ने किया है। आदमी हो, सीनियर जर्नलिस्ट होने के बाद ये वर्ड यूज कर रहे हो। पूछ रहा हूँ कितनी मैरिज कर चुके हैं, ये पूछ क्या पता नहीं है तुम्हें? नहीं पता तो आप खाओ अपने प्रोफेशन की कसम बोलो, तुम्हें नहीं पता। पवन जी, क्यों ड्रामा कर रहे हो यार? क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं गलत नहीं है भाई। पवन जी, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ कि आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कितनी कंप्लेंट्स है? चलिए ठीक है। अभी आपने एज ए जर्नलिस्ट आपने गलत चीजें की, आपके खिलाफ कितनी कंप्लेंट है? मैं आपके पक्ष में बताइए, सुनो, नहीं आप बताइए, इसका जवाब दीजिए, बाकी के जवाब हम बाद में देंगे। नहीं, आपके खिलाफ पवन कौन से नाटक, कौन से नाटक? जिंदगी है मेरी, नाटक नहीं है। आप शादी करते हो, सुनो एक सवाल उन्होंने क्या कहा कि आप शादी करते हो सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए और पैसे ऐंठने के लिए, उनका ये स्टेटमेंट था। यस मोबाइल। आपने दीपक कलाल के साथ जो भी आपके बैक हिस्ट्री रहना पूरा ओपन नहीं करना था, उन्होंने ये कहा है कि शादी की है कंट्रोवर्सी, राखी ने शादी जितनी भी की है वो कंट्रोवर्सी और पैसे ऐंठने के लिए। उनको बोलिए जितने भी शादी के सर्टिफिकेट्स है, जितने भी शादी के प्रूफ्स है, और जितनों ने राखी से शादी करके जो भी पैसे दिए, उनके सारों के बैंक स्टेटमेंट्स प्रूफ्स लेके जाइए पुलिस स्टेशन में, इंक्लूडिंग दीपक कलाल कोर्ट में। 1 मिनट, ये चीजों का जवाब मैं आपको अभी 1 मिनट राखी बिल्कुल नहीं बोला। 6 महीने आदिल को जेल काट के हो गए। यस, Day 1 से पुलिस कस्टडी हुई थी उनकी। उसके बाद हमने उसको चैलेंज करके रिवीजन करके वापस से पुलिस कस्टडी दिलवाई। उनके पास बेल एप्लीकेशन फाइल किया था। आपको मैं उनकी बेल एप्लीकेशन की कॉपी दूंगी जो उन्होंने अंधेरी कोर्ट में फाइल की थी। कहीं भी एक बार भी नहीं पिछले 6 महीनों में ना उन्होंने ये सारे आरोप लगाए हैं, ना ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने कल ये कहा कि राखी ने मुझे ड्रग दिया था। क्या ये चीज आपने कोर्ट में कही थी? क्या ये चीज आपने पुलिस स्टेशन में ऑन रिकॉर्ड कही थी? एक इंसान के साथ एक औरत अत्याचार करती है, उसको मारती है, उसको ड्रग देती है, वो बेगुनाह इंसान बेचारा, उसको 19 साल बड़ी उम्र की औरत से शादी करनी पड़ रही है। वो इंसान जेल में गया है, उसको सजा लग रही है, उसको मीडिया में एक्सपोज किया जा रहा है। 6 महीने चुप बैठ गया था, 6 महीने कहीं भी आवाज नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल ली गई थी, क्यों उस दौरान जब वो पुलिस कस्टडी में था, क्यों उस दौरान उसके वकील ने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की? क्यों उस दौरान अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या मीडिया की जरूरत है? क्यों पिछले 6 महीने में आदिल ने एक भी लफ्ज राखी के खिलाफ नहीं बोला?
और पिछले 6 महीने में आदिल ने एक भी एफर्ट नहीं की कि उन्होंने ना पुलिस कंप्लेन की है, ना उन्होंने कोई पिटिशन फाइल की है, ना उन्होंने कोई सूट फाइल किया है। तो आज 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि उनको मारना, पीटना, ड्रग्स देना, उनके साथ जो भी अत्याचार हुए, वो बेचारा बेगुनाह इंसान इस औरत के अत्याचारों से इतना त्रस्त था कि आज 6 महीने बाद अचानक से उसको ताकत मिल गई। वाई नॉट लीगल रेमेडी अवेलेबल है आपको? अगर आप एक मर्द भी हो और किसी औरत ने आपके साथ बुरा किया है, आपके साथ जालसाजी की है, तो 6 महीने तक क्यों? अगर जो कल राखी के शादी के सर्टिफिकेट्स और वीडियोस उसने दिखाए, उसने बेल के वक्त क्यों नहीं दिखाए? क्यों कोर्ट में ये नहीं बोला कि मेरे साथ चीटिंग हुई है? क्यों उस वक्त बेल एप्लीकेशन में, क्या उसके हाथ बंधे हुए थे? वो यही कहेगा मेरे पास प्रूफ नहीं था। तो आज जब वो प्रूफ इकट्ठा कर सकता है, इंसान ज्यादा प्रूफ कभी इकट्ठा करता है जब वो जेल के अंदर होता है। उस वक्त उसने यहां तक भी नहीं बोला अपनी बेल एप्लीकेशन में कि राखी ऑलरेडी शादीशुदा थी, मेरे से झूठ बोल के या मुझे दबाव डाल के मेरे साथ शादी की। क्यों कोर्ट में आपने नहीं बोला? ज्यादा मीडिया के सामने बोलना जरूरी था या ज्यादा आपकी बेल थी, आप जेल के अंदर फंसे हुए थे, वहां से निकलने के वक्त ये सारे ड्रामे, ये सारी चीजें रखनी चाहिए थी। बाहर आने के बाद ये ड्रामे क्यों? पीछे लेकिन मोबाइल सावंत जी, आपको आदिल दुरानी ने मार के इस्लाम कबूल कराया? क्या जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया, या निकाह में आप उसके प्यार के बाद आप निकाह करना चाहती थी और इसलिए आपने इस्लाम कबूल किया? क्योंकि निकाह में इस्लाम की शरीयत है कि अगर आप निकाह पढ़ रहे हैं तो दोनों ही मुसलमान होना चाहिए और कलमा गो होना चाहिए। तो क्या आपने सिर्फ आदिल से निकाह करने के लिए? मैंने सिर्फ उन्हें कोर्ट मैरिज करने बोला था। हाँ। लेकिन मुझे मैं प्रभु यीशु में थी, लेकिन मैं इस्लाम में आऊंगी ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं निकाह करूंगा, आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। लेकिन मैं प्यार करती थी तो मैंने जिना किया था उनके साथ, मतलब उन्होंने मेरे साथ, तो फिर मैंने इस्लाम कबूल किया और मैं इस्लाम में आई हूँ और मैं इस्लाम की रिस्पेक्ट करती हूँ और मरते दम तक मेरी शादी नहीं रहेगी, मेरा तलाक हो जाएगा, लेकिन मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं अल्लाह को प्यार करती हूँ। आदमी गलत निकला है, इस्लाम बहुत अच्छा है। मैं इस्लाम को, मैं मुसलमानों को बहुत इज्जत करती हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ और मरते दम तक रहूंगी।